दिल्ली का लाल किला, शाम का वक्त, सब कुछ सामान्य था, पर किसी ने सोचा भी नहीं था कि कुछ ही पलों में एक धीमी चलती हुई कार मातम की बारूद बन जाएगी। नमस्कार, और आप देख रहे हैं पीपी ट्रू क्राइम इंडिया। आज हम बात करेंगे 10 नवंबर 2025 की, उस दिन की जब दिल्ली की हवा में फिर से दहशत घुली। लेकिन ये कहानी सिर्फ धमाके की नहीं, ये कहानी है नाकाम हुई एक बड़ी साजिश की, जिसने जाते जाते भी मौत का एक जहरीला निशान छोड़ दिया। शाम 6:52, पुरानी दिल्ली का लाल किला मेट्रो स्टेशन, गेट नंबर 1। भीड़, हॉर्न, ठेले, रिक्शे, सब कुछ रोज जैसा। सुभाष मार्ग के ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ियां रेंग रही हैं। उसी भीड़ में एक साधारण सी सफेद कार धीरे धीरे आगे बढ़ती है और सिग्नल पर रुकती है। और फिर शाम 6:52 पर एक जबरदस्त विस्फोट। खिड़कियों के शीशे चटक गए, आसमान में काले धुएं का गुबार। लोग गिर पड़े, चीखें गूंज उठीं। 3 गाड़ियां आग की लपटों में घिर गईं। कुछ सेकंडों में रौनक से भरा इलाका मौत का मैदान बन गया। एक चश्मदीद बोला, धमाका इतना तेज था कि मैं 3 बार गिरा, लगा अब सब खत्म। शुरुआती रिपोर्टें कहती हैं 8 से 13 लोगों की मौत, 24 से अधिक घायल। यह हादसा नहीं था, यह एक सुनियोजित ठंडी साजिश थी। फायर टेंडर, एनआईए, एनएसजी, एफएसएल, सभी टीम्स मौके पर पहुंच चुकी थीं। लेकिन सवाल अब भी वही था, इतनी भीड़ में यह कार कौन चला रहा था? क्योंकि इस साजिश का असली जवाब दिल्ली में नहीं था, वह छिपा था हरियाणा के एक शांत अपार्टमेंट में। उसी दिन की सुबह दिल्ली से सटे फरीदाबाद में देश की खुफिया एजेंसियों ने एक ऐसी कामयाबी हासिल की थी जिसने भारत को 2008 जैसे कई हमलों से बचा लिया। एक अपार्टमेंट से जब्त हुआ करीब 3000 किलो आईईडी बनाने का सामान, अमोनियम नाइट्रेट, सर्किट, डेटोनेटर, तारें, रिमोट, सब कुछ तैयार। साथ ही AK-47, क्रिंकोव राइफल और बेरेटा पिस्तौलें। इतना विस्फोटक कि आधा एनसीआर उड़ाया जा सके। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात, ये कोई सीमा पार आतंकवादी नहीं थे, ये थे डॉ आदिल अहमद राथिर जम्मू से और डॉ मुजम्मिल शकील फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर। दोनों पढ़े लिखे, पेशेवर, समाज के सम्मानित चेहरे, लेकिन पर्दे के पीछे व्हाइट कॉलर टेररिस्ट्स। खुफिया एजेंसियों को समझ आया अब आतंक की जड़ें क्लासरूम तक पहुंच चुकी हैं। इनकी गिरफ्तारी के बाद तुरंत हाई अलर्ट जारी हुआ। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, सब शहरों को सतर्क किया गया, क्योंकि आशंका थी अगर नेटवर्क के बाकी लोग बच निकले तो वे बौखलाहट में कुछ कर सकते हैं। और फिर शाम आई, 6:22, वह धमाका हुआ जो सब कुछ बदल गया। लाल किला धमाका अब देश की हर एजेंसी की प्राथमिकता बन चुका था। स्पेशल सेल, एनआईए, एनएसजी, एफएसएल, सभी टीमें मौके पर। गाड़ी जल चुकी थी, नंबर प्लेट तक पहचानना मुश्किल। पहला काम, सीसीटीवी फुटेज। क्या कार में कोई था? क्या ड्राइवर भाग निकला या ये रिमोट ट्रिगर बम था? यह सवाल जांच की दिशा तय करने वाला था। फॉरेंसिक टीम ने मलबे से इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स और तार निकाले। रासायनिक विश्लेषण शुरू हुआ। कुछ ही घंटों में एफएसएल की रिपोर्ट सामने आई और उसी में छिपा था सच का सबसे बड़ा टुकड़ा। विस्फोटक मिश्रण का केमिकल प्रोफाइल ठीक वही था जो सुबह फरीदाबाद के अपार्टमेंट से बरामद 3000 किलो बारूद में पाया गया था। यानी दोनों घटनाएं एक ही नेटवर्क की थीं। यह कोई नया धमाका नहीं था, यह उसी साजिश का अंतिम हताश प्रयास था। जब सुबह एजेंसियों ने उनके मुख्य मोहरे गिरफ्तार किए तो बाकी सदस्यों ने एक छोटा सा आईईडी छोड़ दिया था, ताकि दुनिया को यह संदेश दे सकें कि हम अब भी जिंदा हैं। 10 नवंबर की शाम का विस्फोट असल में 10 नवंबर की सुबह की कामयाबी का साइड इफेक्ट था। 3000 किलो बारूद तो पकड़ लिया गया, पर 250 ग्राम ने दिल्ली को हिला दिया। 8 से 13 निर्दोष लोग मारे गए, 24 से अधिक घायल। लेकिन सबसे गहरी चोट उन परिवारों पर थी जो आज भी नहीं जानते कि उनके अपने किस वजह से चले गए। यह हमला सिर्फ सुरक्षा की विफलता नहीं थी, यह समाज के भरोसे पर चोट थी। डॉक्टर और प्रोफेसर जो इलाज और शिक्षा के प्रतीक माने जाते हैं, वे अब आतंकी मॉड्यूल चला रहे थे। यह आतंक अब पहाड़ों में नहीं, हमारे बीच विश्वविद्यालयों और ऑफिसों में पनप रहा है। लाल किले का धमाका एक चेतावनी थी कि आधुनिक आतंक अब किताबों और डिग्रियों की आड़ में छिपा है। सिर्फ बंदूकें नहीं, अब आइडियोलॉजी हथियार बन चुकी है। ये कहानी सिर्फ एक कार धमाके की नहीं थी, ये कहानी थी एक ऐसी साजिश की जो पकड़ी तो गई, लेकिन जिसने जाते जाते दिल्ली के कुछ घरों में सन्नाटा छोड़ दिया। ये कहानी उस भरोसे की है जो अपनों के बीच भी अब लौट कर नहीं आएगा। आप देख रहे थे पीपी ट्रू क्राइम इंडिया। अगर यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर गई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके शहर की हो।